नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रभात न्यूज। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में 6 दिसंबर 2023 को अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविधान द्वारा सबको हक और अधिकार देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के पावन अवसर पर प्रयागराज गंगापा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल जी के संयोजन में जिला इकाई द्वारा हाईकोर्ट के पास चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद पदाधिकारियों द्वारा जनपद में निवास करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, समाज सेवी, वरिष्ठ अधिकारियों को बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब को पूरे जीवन भर समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच और धार्मिक बुराइयों का शिकार होना पड़ा तथा स्कूल में उन्हें खुद से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। इसलिए उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। सन 1906 में इनका विवाह रमाबाई अंबेडकर जी के साथ हुआ। इसके बाद 1908 में इन्होंने 12 की परीक्षा पास किया। पढ़ाई में वह शुरू से ही मेधावी रहे, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड भी गए। कुछ समय उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी गुजारा। उसके बाद 1927 में उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि नीची जाति, जनजाति व दलितों के लिए अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए जिससे उन्हें भी पूरा हक मिले ताकि वह भी देश के चुनाव में हिस्सा ले सकें। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात रखने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मूव नायका लीडर ऑफ साइलेंट नामक अखबार भी शुरू किया। उसके बाद पार्टी के ही दूसरे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जी ने कहा कि 1936 में बाबा साहब ने अपने राजनीतिक सफर के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया तथा 1937 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों पर जीत की सफलता मिली। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट नामक पार्टी में बदल दिया। सन 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु श्रीलंका गए और उससे प्रभावित होकर अपने 5 लाख सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उसके बाद उन्होंने द बुद्धा और उनका धर्म नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने घर में अपनी अंतिम सांस लेते हुए इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच अभिषेक चौबे, श्यामराज पटेल, बाबूलाल पटेल, सावंत सिंह पटेल, प्रीतम पटेल, रामशीला पटेल, शमशाद आलम, मणिराज पटेल, धर्मराज पटेल बागी सहित पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद